हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाया जा रहा है और आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। मेरा निवेदन है कि जो ऐसे के हाथों में अचानक ये वीडियो आ गया है, जिसे बहुत जीवन से बहुत भौतिकता और बहुत लालसा रखते हैं, वो ना देखें। ये वीडियो शुद्ध आध्यात्मिक जनों के लिए और आध्यात्मिक मानव के लिए है, और सनातन हिंदू धर्म में जो जिनका विश्वास है उन सज्जनों के लिए है। ठीक है, तो पहले ही बता दूं भाई, ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं प्रोफेशनल आदमी भी नहीं हूँ। ठीक है, तो बात मेरी सीधी सीधी ये है कि इस तरीके की मैंने बात बता दी। ग्रहों की आध्यात्मिक विशेषताएं। ठीक, इसके विषय में हम जाएंगे कि ग्रहों की आध्यात्मिक विशेषताएं क्या होती है। जनरली क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी क्यों आता है एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी? भैया मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा समय कब अच्छा आएगा, कब अच्छा आएगा, तो मेरा तलाक, तो मेरा ये, तो मेरा वो, सब उसके बेटर के लिए, आर्थिक जीवन की उन्नति और वो प्रोग्रेस ही चाहता है, अपनी पदोन्नति, प्रमोशन आदि आदि पे बात करता है, या बेटे की के बारे में या पत्नी के बारे में जनरली। लेकिन उसका कोई वास्ता कभी नहीं रहता। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी भी ज्योतिषी के पास नहीं आता जो ये कहता होगा, पंडित जी आप ये बताओ कि ऐसा कौन सी ग्रह दशाएं हैं जिससे कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसा व्यक्ति कभी आता नहीं ज्योतिषी के पास। वो तो कहता भैया मेरा नुकसान हो गया आर्थिक। मैं जब से ज्योतिषी कर रहा हूँ, मेरे पास भी जनरली लोग टकराते हैं कि साहब मेरा बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, मेरे ऐसे डिसीजन से मेरा ये नुकसान हो गया। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि ग्रहों की आध्यात्मिक विशेषताएं क्या होती है। आज हम शनि के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि ग्रहों की ये इस प्रकार की स्थिति कैसी होती है। चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप मुझे अभी से ही क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कोई कमर्शियल टाइप का वीडियो नहीं है ना, कि लाइक करो, शेयर करो और ऐसा कर देना, उसको कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक शेयर वेयर नहीं, गंभीरता से सुनो और बहुत मज़ा आएगा, आनंद की बात है। आध्यात्मिक लोगों के लिए बना रहे हैं, है ना। तो भारत में से बहुत कम ही होता है कि ज्योतिष के पास अध्यात्म को लेके कोई आए, लेकिन भारत का जो आध्यात्मिक जो विकास है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। भारत के घर घर में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण के बारे में लोगों को जानकारी होती है, और हर एक व्यक्ति अध्यात्म को बहुत अच्छे से समझता है। तो आज हम इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए श्रीमान मैं किरण राव साहब का आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखें और हमारे जैसे क्षुद्र बुद्धि के, छोटे आदमी के, छोटी बुद्धि के लोगों को इस तरीके का मौका दिए कि हम ज्योतिष पे बात कर सकें, और साहब की किताबों से हमने सीखा भी। तो हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन, हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन किताब से कुछ हिस्से हम आज चर्चा कर रहे हैं, ग्रहों की आध्यात्मिक योग्यताएं। ठीक है, भारत विश्व के 7 धर्मों में से चार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों का उद्गम स्थल है, सबको पता ही है। अब हम जानते हैं कि सही मायने में कौन से ग्रह हमको क्या लाभ दे सकते हैं। ठीक है, कौन से ग्रह हमको कौन सा आध्यात्मिक लाभ दे सकते हैं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सूर्य के विषय में बताना चाहूँगा आपको कि सूर्य किस प्रकार से हमको आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। सूर्य हमारे और सौरमंडल का अधिपति है। सूर्य हमारे सौरमंडल का अधिपति है। कुछ संस्कृत के स्त्रोतों में भगवान विष्णु के रूप में परिचित कराया गया है, किंतु सामान्यतः सूर्य को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। जैसे किसी जातक की महादशा सूर्य की चले तो उसको शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए, और भगवान शिव, सूर्य की भी पूजा तो करनी ही चाहिए। सूर्य को जल देना और सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करना, परंतु यह कोई चिंता की बात नहीं कि वह त्रिमूर्ति में से किसी एक का भी प्रतिनिधित्व करे। ये याद रखने का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन की प्यास को बुझाता है। मतलब सूर्य आपकी आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है और दैविक ज्ञान प्रदान करता है। इसी कारण सूर्य को आत्मकारक माना गया है। ये आत्मकारक से मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है हृदय में, उसका मुख्य कारक है। यदि सूर्य पीड़ित हो जाए तो हमारी आत्मा पीड़ित हो सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति का सूर्य पीड़ित हो जाए या नीच का हो जाए या वो 6-8 बार बुरा भाव में जाए, तो आध्यात्मिक कारणों से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं, चंद्रमा महाराज को देखते हैं। ठीक है, यदि सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन या मस्तिष्क है,
अब चंद्रमा के बारे में तो आपने टीवी वाले ज्योतिषों के मन बताए चुके हैं, वो तो ऐसा बताता कि साहब चंद्रमा ही दुनिया में सब कुछ है ना। लेकिन सूर्य भी है भाई, मंगल भी है भाई। यदि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन या मस्तिष्क है। मानसिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व चंद्र के पास है। यह मस्तिष्क ही है जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता की भावनाएं उत्पन्न करता है। एक नियंत्रित मस्तिष्क की एकाग्रता और ध्यान की शक्तियों को विकसित कर सकता है। शनि और मंगल से पीड़ित चंद्र वैराग्य की तीव्र भावना उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिए, शनि और मंगल से पीड़ित चंद्र वैराग्य की तीव्र भावना उत्पन्न करता है। महान योगियों और संतों की जन्मकुंडली में यह युति प्रायः देखी जाती है। मैंने इस प्रकार की जन्मकुंडली अपनी पुस्तकों में विशेषता योगीज डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम में दी गई है। पवित्र आध्यात्मिक वृत्तियाँ, पवित्र स्थानों में जाने का प्रेम, देवी की उपासना, दया भाव, कोमल और संवेदनशील भावनाएं, सात्विक स्वभाव चंद्र के गुण हैं। पवित्र आध्यात्मिक वृत्तियाँ, पवित्र स्थानों में जाने का प्रेम, देवी की उपासना, दया भाव, कोमल और संवेदनशील भावनाएं, सात्विक स्वभाव चंद्र के गुण हैं। यही कारण है कि बलवान, उच्च तथा वर्गोत्तम चंद्र की हमेशा प्रशंसा की जाती है। ये है चंद्र की खासकर, चंद्र और आध्यात्म। ठीक है, अब चलते हैं मंगल महाराज के बारे में कि मंगल महाराज और आध्यात्म का क्या लेना देना है। ठीक है, भूमि पुत्र मंगल का यह जाना पहचाना पर्याय है, अर्थात धरती का बालक। प्रधान सेनापति के रूप में भी मंगल को जाना जाता है। मंगल साधना करने की संकल्प शक्ति का द्योतक है। यदि किसी जन्म कुंडली में आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हों, यह विष्णु भगवान उनके अनेक रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। वेद में यह सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है। हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यह विष्णु भगवान और उनके अनेक रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों में यह सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि किसी जातक की मंगल की महादशा चल रही है तो हमको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उसको सजेस्ट कर सकते हैं, और सामवेद का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह मेरा अनुभव है कि यदि किसी गुरु की जन्मकुंडली में मंगल चतुर्थ या दसम भाव को प्रभावित करे तो वो आश्रमों का निर्माण कराते हैं। पंचम भाव में यह मंगल आध्यात्मिक संस्थान का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, भवन निर्माता भू संपत्ति के अभिकर्ताओं की कुंडली में विशिष्ट या बली मंगल का प्रभाव चतुर्थ या दसम भाव या उनके स्वामियों पर होता है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो आप पाएंगे कि आश्रम, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना घर और धार्मिक प्रतिष्ठान के निर्माताओं में भूमि और भवन अर्जित करने की तीव्र इच्छा होती है। आपने देखा होगा कि जो भी आश्रमों के संत महात्मा मंडलेश्वर होते हैं, इनको बड़ी भूख होती है, खूब ज़मीन इकट्ठा करते हैं, आश्रम बनाते हैं और खूब मनमाना झगड़ा भी करते हैं, क्योंकि मंगल दूषित हो गया तो ज़मीन जायदाद को झगड़ा भी करते हैं बाबा लोग। ठीक है, तो ये मंगल के प्रभाव से होता है। तो मंगल और आध्यात्म के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम बुध और आध्यात्म। महर्षि पाराशर ने बुध की दशा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने की सलाह दी है। बुध की भगवान विष्णु के साथ इतनी स्पष्ट पहचान है कि एक बलि और अच्छे स्थान में स्थित बुध आध्यात्मिक भावों में जैसे 4, 8, 12 या धर्म के भावों में जैसा कि 1, 5, 9 में यह धर्म ग्रंथों और ज्योतिष, जो कि एक दैविक विज्ञान तथा प्रमुख वेदांग है, अध्ययन की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करता है। धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में, ज्योतिष में, दैविक ज्ञान में, साधना में बुद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो विष्णु सहस्त्रनाम की बात फिर आई है यहाँ पे, और ये भी माना कि आध्यात्मिक भाव जैसे 4, 8, 12, 8 भाव, 8वां वाला भाव जो है हमारे गृहस्थ जीवन के लिए हो सकता है वो तकलीफ दे, लेकिन साधना के लिए 8वां और 12वां भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और खासकर ये पहला, 5वां, 9वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुध सामान्यतः तीर्थ यात्राएं भी करवाता है, परंतु ये अल्प ठहराव की होती है, और भगवान विष्णु के मंदिरों को बनवाना बुद्ध की जानी पहचानी विशेषता है। विष्णु भगवान के सभी रूपों का आविर्भाव बुद्ध की पहचान है। वह अति उत्तम वैष्णव है। बुद्ध स्वनियंत्रण की तीव्र प्रवृत्ति को उन्नत करता है। बुद्ध एक कर्मकांडी होने के नाते मंत्र और यंत्रों के प्रति आकर्षण बुद्ध की चित्त परिचित प्रवृत्ति है। यह अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मंगल के बारे में बताया था कि वो सामवेद का है, यह अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब चलते हैं गुरु महाराज का। तो गुरु ही है भैया, गुरु की क्या बात करने हैं। ज्योतिष में, हाँ, ज्योतिष में बुध और गुरु अच्छी स्थिति में ना हो तो ज्योतिषी अच्छा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता।
देखो भाई, कोई ज्योतिषी महाराज सुन रहे, सुन लो। बुध और गुरु अच्छी स्थिति में ना हो तो ज्योतिषी अच्छा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। द्वितीय भाव जो कि वाणी का भाव है, यदि वहाँ वह स्थिति या दृष्टि से गुरु से संबंधित हो, अर्थात द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति दृष्टि हो, तो व्यक्ति को भविष्यवाणी करने का उपहार प्राप्त होता है। परंतु द्वितीय भाव व द्वितीय के स्वामी अन्य रूप से बुरी स्थिति में ना हो, यह व्यक्ति को एक अच्छा प्रवचनकर्ता भी बनाता है। देखो, द्वितीय भाव द्वितीय पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए ज्योतिष बनने के लिए या कोई धार्मिक प्रवचनकर्ता बनने के लिए। यह व्यक्ति को एक अच्छा प्रवचनकर्ता भी बनाता है। एक उपदेशकर्ता को अपने आध्यात्मिक अनुभवों के साथ धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञान रखना पड़ता है। गुरु धर्म के सार तत्व का द्योतक है। दैवी ज्ञान की उच्च स्थिति और आध्यात्मिक साधनाएं जैसे तपस्या, प्रायश्चित, ईश्वर की प्रार्थना, प्रेम व सद्भावना सामान्यतः गुरु से संबंधित है। वराहमिहिर ने दसम भाव स्थित गुरु की प्रशंसा की है। कठोर सदाचारी होने के कारण गुरु व्यक्ति को नीतिगत आचरण के लिए प्रेरित करता है। देखिए, कठोर सदाचारी होने के कारण गुरु व्यक्ति को नीतिगत आचरण के लिए प्रेरित करता है। इसका यह मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति अनैतिक काम करेगा, नियमों को तोड़ेगा, नियम विरुद्ध धर्म विरुद्ध काम करेगा, उसके गुरु जरूर नाराज हो जाएंगे। गुरु ऐसे नाराज होते हैं, और वो अच्छा काम करेगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अब लोग बाजार में टोटके बताते हैं कि गुरु इससे उच्च होगा। अरे गुरु धर्म का प्रतीक है। धर्म के काम करोगे, सदाचारी काम करोगे, नैतिक काम करोगे, लोगों की मदद करोगे तो गुरु उच्च के हो जाएंगे। अदरवाइज उच्च का गुरु भी नीच का हो जाएगा। गुरु भगवान शिव का प्रतीक है। गुरु से प्रभावित व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों के लिए सदैव त्याग करने को प्रवृत्त होते हैं, अर्थात उनको त्याग और बलिदान के लिए अपने मन और मस्तिष्क को तैयार नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा त्याग होता है, गुरु सबके लिए त्याग कर देता है। तो आप अंदाज लगा लो कि गुरु यदि आपका नीच का है तो उच्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उच्च करने के लिए आपको बाजार से सामान नहीं खरीदना, समझे ना, और ना किसी के चक्कर में पड़ना है कि हमको कैसे करें ऊंचे नीचे। ये तो अच्छे काम करो, सब ग्रह प्रसन्न होते हैं। गुरु के बाद शुक्र का नंबर आता है। शुक्र परंपरागत रूप से शुक्र दैत्य गुरु है। दैत्यों के राक्षस होते हैं गुरु महाराज। शुक्र एक विद्वान और धार्मिक है। शुक्र प्रधान लोगों की विशेषता दिखावे की अधिक होती है। वह अपनी धार्मिक उत्साह की प्रवृत्ति को निष्ठा, भक्ति या धर्मपरायणता में परिवर्तित कर सकता है। शुक्र की खास बात है दिखावा। मैंने सैकड़ों स्त्री पुरुषों की जन्म कुंडली देखी जिसमें दसम भाव में शुक्र था और पाया कि वे धार्मिक क्षेत्र में गंभीरता की अपेक्षा अत्यधिक दिखावे से ओतप्रोत थे। यद्यपि शुक्र द्वारा की गई धार्मिक जीवन की हानि अर्थात चित्त विक्षेप उनके जीवन में बहुत थी। वेदों में शुक्र यजुर्वेद का प्रतीक है। धार्मिक गीतों के प्रति प्रेम, धार्मिक स्थानों को सजाना, विशेषतया देवी के संगीत की रचना करना शुक्र की प्रशंसनीय विशेषता है। इससे आपको शुक्र के कारकत्व को समझने में सहायता मिलेगी। खासकर जो ज्योतिष बंधु हैं हमारे, शुक्र दिखावे का प्रतीक है। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है, बाबा, संत, पुजारी, तो यदि शुक्र उसके दसम स्थान पे हो तो वो कैसे पाखंडीपन करेगा, दिखावा करेगा। इससे ये सीखने को मिलता है। और शुक्र संगीत का प्रतीक है, संगीत की रचना करता है। अब महाराज शनि की आती है। शनि का वर्णन दुख व विपत्ति के रूप में किया गया है, जो कि पूर्णतः भ्रामक है। जन्म कुंडली और गोचर में शनि की शुभ स्थिति की सहायता के बिना कोई व्यक्ति कभी भी गहन वैराग्य को विकसित नहीं कर सकता। शनि आत्मत्याग का प्रतीक है। त्याग और ज्ञान ही वह वस्तु है जो कि आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक और मजबूत नींव बनाती है। त्याग और ज्ञान ही वह वस्तु है जो कि आध्यात्मिक जीवन को वास्तविक और मजबूत बनाती है, और उसकी भी नींव भी है वो। यदि शनि कमजोर हो और चंद्र भी पीड़ित हो तो व्यक्ति को माथा या निम्न श्रेणी के देवताओं की साधना के लिए आकर्षित करता है। यदि किसी का शनि बहुत पीड़ित हो तो वैसे ही उल्टी सीधी हरकतें करेगा, मतलब क्षुद्र प्रकार की वो शक्तियां प्राप्त करने की हरकत करेगा। ठीक है, वो लाल किताब वाली बात आती, समझ गए ना। जिसका शनि कमजोर हो तो वो लाल किताब के पीछे ही दौड़ेगा और वो ऐसे ही उपाय करेगा उल्टे सीधे टोटके। और जिसका शनि मजबूत हो तो वैरागी बनेगा, तो उच्च स्तर का संत होगा वो। राहु गंगा स्नान कराता। इन शब्दों द्वारा रामानुजाचार्य ने राहु की प्रशंसा की। राहु तीर्थ यात्रा करवाता है। केतु जो कि व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। देखिए केतु व्यक्ति को अंतर्मुखी मतलब इंटरनली वो उसको टैलेंटेड बनाता, धर्म के मामले में अंतर्मुखी बनाता है।
ठीक इसके विपरीत राहु बहुर्मुखी बनाता है, बहिर्मुखी बनाता है। अनेक बार राहु व्यक्ति को रूढ़ि मुक्त साधना तथा स्वच्छंद धार्मिक अधिगम के लिए प्रेरित करता है। ये है राहु के स्नान। अब यहाँ पे लिखा है कि राहु गंगा स्नान कराता। इन शब्दों द्वारा रामानुचार्य ने राहु की प्रशंसा की है। देखिए लेखक ने यहाँ इतना ही लिखा, लेकिन ये रामानुजाचार्य ने भावार्थ रत्नाकर किताब लिखा है और उसमें लिखा है कि 10वां राहु, किसी का 10वां राहु हो तो 10वें राहु की जो दशांतर दशा आती है तो वो गंगा स्नान करने जाता है और धार्मिक यात्राएं कराता है। ये इस तरीके से संदर्भ जानना, ठीक है। क्योंकि लेखक की सारी किताबें मैंने अच्छे से पढ़ी है तो लेखक की एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। केतु, केतु के बारे में कहा है, गुरु और केतु में कौन उत्तम मुक्तिदाता है निर्णय करना कठिन है। फिर भी केतु को मुक्तिदाता कहा गया है क्योंकि वह दैवी गूढ़ रहस्यों को मूर्त रूप है। द्वादश भाव में केतु की प्रशंसा की गई है, किंतु केतु सदैव व्यक्ति को एकांत और मौन की ओर आकर्षित करता है। देखिए 12वां केतु मोक्षदायी होता है, ठीक है। 12वां केतु खासकर साधु संतों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये केतु के बारे में बताया गया है। इस तरीके से ये पूरे बात मैंने यहाँ पे किया। उम्मीद है ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और किसी भी जातक को यदि मेरे इस प्रकार से मेरे ये बताए गए लेक्चर कि ये पीडीएफ फाइल चाहिए, पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा चाहिए, खासकर ये 4-6 पेज का मैंने पीडीएफ बना रखा है, तो आप लोग मेल में, मेरे मेल में यदि इतना सा कह देंगे, आप हरे कृष्णा भेज दोगे और मेल में लिख दोगे कि मुझे ये पीडीएफ भेज दें, तो मैं आपको ये वाला जो पीडीएफ है इस मेल पे हाय भेज दो, आप हरे कृष्णा भेज दो, लिख दो कि साहब हमको जो है ये ग्रहों की आध्यात्मिक विशेषताओं का पीडीएफ आप भेज दो, तो मैं आपको तत्काल ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा, जिससे कि आपका ज्ञान आगे बढ़े और इस तरीके से आप और भी लोगों को बताओ। और इस प्रकार से जो हमारा ग्रहों के प्रति हमारा जो डर था वो कम हो, हमको ये भी समझ में आएगा कि आध्यात्म के कितने बड़े कारण बनते हैं ये शनि, राहु, केतु और ये सारे सभी ग्रह। खासकर मैंने आध्यात्म में किताब पढ़ी थी, आध्यात्मिक ज्योतिष विचार, और H.N. काटवे की, महाराष्ट्र के हैं, मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं काटवे साहब। उसमें लिखा है कि शनि महाराज यदि किसी को तकलीफ देते हैं तो उसको ईश्वर के प्रति मोड़ने के लिए देते हैं। शनि भगवान के द्वारा कोई भी दिया गया कष्ट आपको ईश्वरी याद दिलाने के लिए कहा गया है। कि जैसे श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण भगवान आप मुझे बार बार कष्ट दो, बार बार कष्ट दो, जब भी कष्ट होगा तो मैं आपका नाम लूँगी और आप मेरे सामने उपस्थित हो जाओगे। उसी प्रकार की भावना है कि शनि महाराज जो है आपको जब कष्ट देते हैं तो वो ईश्वर की तरफ रुझान पैदा करने के लिए आपको कष्ट देते हैं। कहा गया है ना, अध्यात्म में कहा गया है कि यदि किसी को पूर्णतः बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब शनि चाहते हैं कि वो भगवान की अध्यात्म में रुचि हो और भगवान के काम धाम में, अध्यात्म में उसका मन लगे और जब तब करे वो, ठीक है। तो जब भी हमको कष्ट मिलता है जीवन में तो इसका ये संकेत होता है कि आप जो है उसको, अपने मन को, अपने तन को अध्यात्म की तरफ मोड़ो और माया से थोड़ा मुक्ति पाओ और खुश रहो। ये इशारे हैं शनि महाराज के। राहु भी बहुत ही मोक्षदायी ग्रह है, आपको बताया, और काटवे साहब ने भी कहा है, क्योंकि श्री के.एन. राव साहब की किताब तो अभी 1990 के दशक में लिखी, लेकिन अध्यात्म, ज्योतिष और विचार हेनरी काटवे, H.N. काटवे ने बहुत पहले लिख दिया था। और काटवे साहब की किताब और डिटेल है। अभी इस वीडियो का मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी इससे रिलेटेड और भी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। कि मुझे पता है कि हमारा ये जो व्यूवर्स है, ये धार्मिक सुनने वाले व्यूवर्स हैं, ये बहुत ही नाम मात्र के लोग हैं, बहुत गिने चुने, हार्डली मैं तो कहता हूँ कि 1500 तो बहुत बड़ी बात है। 200-500 लोग की रीच में भी ये मेरा वीडियो पहुँच गया तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मालूम है आज के ज़माने में ये सब बकवास कहते हैं लोग, इसको नहीं पसंद करते, क्योंकि भौतिकता और कली का जो असर है, जैसे कि उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में बताया है कि कली का जो प्रभाव है बढ़ चढ़कर बोल रहा है। गंदी बातें करने वाले, झूठे लोग, झूठे आवरण वाले लोग, और जो लोग दिखावा करते हैं उनका बड़ा मान सम्मान कलयुग में होगा। और जो अच्छी बातें करेंगे, जो वास्तविक बातें करेंगे, उनको कोई जनता भी तवज्जो नहीं देगी और उनका बड़ा महत्व नहीं होगा। ब्राह्मण वेद बेचेंगे, और जो वेद के अधिकारी कभी नहीं माने जाते थे, वो वेद का सम्मान करेंगे और पारंगत हो जाएंगे। तो आज वो सब चीज़ें हमको दिख रही है
कि जो व्यक्ति को वास्तव में जिम्मेदारी दी गई थी वो तो वेद बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह श्रीमद् भागवत की कथाएं होती है, कभी कोई गीता की भागवत नहीं बताता, गीता की कथा नहीं करता। क्यों? क्योंकि गीता ओरिजिनल आध्यात्म हमको देती है, और श्रीमद् भागवत में भक्ति मिलती है, लेकिन वो हमको अलग रास्ते में मोड़ती है। लेकिन वास्तविक आज उपनिषद का ज्ञान या गीता का ज्ञान कोई बताने को तैयार नहीं है। वो अपना ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि उसमें बढ़िया हम बार बार 4 बार आरती करेंगे और थोड़े पैसे वैसे कमा लेंगे श्रीमद् भागवत करके और लोगों को मोहते रहेंगे। लेकिन श्रीमद् गीता की बात कोई नहीं करता है। तो ये मेरा आध्यात्मिक वीडियो था एक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताइए, जिससे कि मैं अगला वीडियो भी बनाऊं आध्यात्मिक ग्रहों पे। और भी जो काटवे साहब ने भी और डिटेल लिखा है ग्रहों के बारे में, तो आपको मैं चाहता हूं कि वो भी बताऊं। और आध्यात्मिक राशियों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि कौन सी राशि आध्यात्मिक गुण पैदा करती है, उसके विषय में बताना है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। आगे मैं बोल दूं, ये बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद, क्योंकि हमारे सुनने वाले भी तो बहुत लिमिटेड है ना। हरे कृष्णा।